हेलो एवरीवन। मैं ओम प्रकाश सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। चलिए हम लोग लगातार सीरीज को लेकर आ रहे हैं, क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और आज जो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसके क्या ट्रिक्स हैं ताकि हम लोग जल्दी उसको निकाल सकें। 5 सेकेंड के अंदर आप कैसे निकाल पाएंगे, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट के माध्यम से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले इसका कुछ रूल है, हम लोग उसको जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। राइट। अब यहाँ से आपको देखना क्या है, चलिए 10 का भी निकाल लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100। इसमें आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ से एक चीज़ आप देख पाएंगे कि 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है। किसका किसका स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो उसमें 1 आता है। राइट। तो इसमें आप देख लीजिए कि जब आप स्क्वायर करते हैं किसका, 1 में, और किस में आता है 9 में। इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 आता है। 4 किस में आता है, 4 में, 2 में 2 का स्क्वायर करते हैं तो, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो इसमें आता है आपका 4। फिर 9 जब आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर के लास्ट में, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आता है 9 आता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ 4 के स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आ रहा है, और 5 केवल 5 के स्क्वायर करने पे आता है। राइट। इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है ताकि हम लोग आगे जो ट्रिक्स का यूज़ करेंगे आसानी से, जिस मेथड का यूज़ करेंगे उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। राइट। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। फिर 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, और 6 किसके स्क्वायर में आता है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है। जब याद रखेंगे तो आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। राइट। चलिए अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ ट्रिक क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ 961 लिए इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, 961 लिए इसमें आपको काम क्या करना है कि 1s और 10s यानी राइट साइड से 2 डिजिट आपको हटा देना है अलग, और इस पर सोचना है कि जो 2 डिजिट है इसमें यूनिट डिजिट पे क्या है तो 1 है। अब ये सोचिए आप कि 1 किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है, यानी किस नंबर को स्क्वायर करने पे 1 आता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 के स्क्वायर करने पे आता है, और 1 किसके स्क्वायर करने पे आता है तो 9 के स्क्वायर करने पे आता है ना। इन दोनों चीज़ों को लिख दीजिए। अब ये देखिए कि ये जो बच गया जो भी नंबर, जैसे यहाँ की 9 बच गया, अब ये किसके स्क्वायर करने पे आता है, किस नंबर का स्क्वायर होता है या उस नंबर के नज़दीक होना चाहिए। राइट। तो आप जानते हैं कि 3 का होता है, आप लिख दीजिए 3। अब ये जो 3 है, अब इसमें देखिए कि 1 इस यहाँ लेंगे या 9 लेंगे, ये कन्फ्यूज़न है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 3 है इससे एक बड़ा नंबर यानी 4 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ गया 12। अब देखिए कि ये जो 12 है वो 9 इससे छोटा है ना, 9 इससे छोटा है। तो 3 के साथ इसमें छोटा वाला जो वैल्यू होगा उसको लेंगे,
यानी जो इसका स्क्वायर ये किसका हो गया, 31 का हो गया, राइट। चलिए और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका रूट निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, वंस और टेंस डिजिट को अलग कर देंगे, बाकी जो बच गया। तो फिर इसमें देखिए 1 किसके लास्ट में आता है, 1 के स्क्वायर करने से और 9 के स्क्वायर करने से आता है, राइट। अब देखिए ये 24 तो 24 किस नंबर के स्क्वायर करने पे इसके किसके करीब आता है, राइट। आपको देखना है, जैसे 5 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 के करीब आ रहा है, 4 के करीब। अब 4 में 5 से मल्टीप्लिकेशन आप करिए, कितना आ गया, 1 बढ़ाकर आपको करना है, तो 4 है तो 5 से करिए, कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये देखिए कि जो 20 से ये जो बचा हुआ नंबर था यानी 24 ये ग्रेटर है, तो इसके साथ जो वैल्यू आएगा 4 के साथ वो आ जाएगा कौन सा, 9, यानी ग्रेटर वाला। ये ग्रेटर है यानी बड़ा है, तो इसमें बड़ा वाला वैल्यू इसके साथ आएगा। ये इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर इससे छोटा इसके अंदर आता है तो छोटा वाला वैल्यू आएगा, राइट। ये आपका आंसर हो गया। अब ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मन ही मन करें, इसको आप मन ही मन करें ताकि आप जल्दी से निकाल पाएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखें 1849 का। अब इसमें आप बताइए, आपको बताना है, तो यहाँ आप फिर यहाँ देखिए कि 9 किस किस नंबर के स्क्वायर करने पे उसके लास्ट में आता है, राइट। तो आप जानते हैं कि 9 देखिए किसके लास्ट में आ रहा है, 3 के लास्ट में आ रहा है, और किसके, 7 के। तो आप लिख दीजिए 3 और 7, ये 2 डिजिट हटा दीजिए। अब इसको देखिए 18 किसके लास्ट में, किस नंबर के स्क्वायर करने पे लगभग इसके इक्वल आ जाए, इससे इक्वल या इसके लगभग में आ जाए। तो आप जानते हैं कि 4 और 5 से मल्टीप्लिकेशन इसमें करिएगा तो 20 हो जाएगा, यानी ये तो कम है, तो कम वाला वैल्यू इसके साथ आ जाएगा, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये आपसे निकल गया, राइट। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे और कोई नंबर लेते हैं 36। अब आप मन ही मन इसको समझ सकते हैं कि 6 किसके किसके लास्ट में आता है, या 4 का आता है और फिर 6 का आता है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6, और ये किसका स्क्वायर, ये आपको 2 डिजिट हटा देना है, उसके बाद वाला नंबर पे सोचना है। ये किसके करीब है, किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, तो 4 का है। 4 से अगर 5 में करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो छोटा वाला वैल्यू इसके साथ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, राइट। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं, कर पाएंगे। यहाँ बताइए, अब आपको मन ही मन बताना है। तो ये 2 डिजिट तो हटा दिए, 1 देखिए किसके किसके लास्ट में आता है, 1 का आता है और 9 का आता है, राइट। तो आपको ही देखना है कि ये किसके करीब है, ये किसके करीब आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 4 से 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 के करीब आ रहा है, तो 3, और 3 में 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये ज़्यादा आ जा रहा है, ये वाला कम आएगा वैल्यू, यानी 12 आएगा, ये 15 है, तो ज़्यादा वाला वैल्यू इसके साथ आ जाएगा, यानी 9 आएगा, राइट। आप समझ पा रहे होंगे। आइए और देखते हैं, इसको लेते हैं। यहाँ देखिए 1 फिर 9 के और 1 के लास्ट में आता है, यानी उसके स्क्वायर करने पे, और 4 ये तो आसानी से निकल जा रहा है, 4 5 जा 20, यानी ये छोटा पड़ जा रहा है, ये ग्रेटर आएगा, तो छोटा वाला वैल्यू इसके साथ आ जाएगा, राइट। आइए और देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। इसमें भी आपको 2 डिजिट ही छांटना है, हटा दीजिए अलग। अब ये देखिए 6 किसके किसके लास्ट में, या तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो उसमें आएगा, या फिर 6 का स्क्वायर करिएगा तो उसमें आएगा। अब ये देखिए कि 184 किस नंबर के स्क्वायर करने पे लगभग उसके आएगा। तो आप स्क्वायर वाले में पढ़े होंगे पहले, जब आपको स्क्वायर पढ़ाया गया था, आप अगर नहीं देखें तो
जाकर वो वीडियो देखिए, वहाँ आपको बताया गया है। ये 14 का स्क्वायर करने पे 196 आ जाता है, राइट। 13 के करीब आ रहा है, यानी 13 कितना आ गया 13। और 13 में अगर हम लोग क्या करते हैं कि 14 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ग्रेटर आएगा, है ना, ये ग्रेटर आएगा, तो इसमें ग्रेटर वाला वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया। लेकिन कुछ और भी है जिसको आप देखेंगे, जो 5 वाला, जो लास्ट में 5 आता है। आप आइए एक और नंबर हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो 5 में कुछ नहीं सोचना है, ये केवल 5 होता है। और ये देखिए ये किसके करीब है, जिसके करीब है उसको ले लीजिए, इसका बात क्लियर हो जाता है। जिसके लास्ट में 25 रहे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये 100 के करीब है, यानी 10 के स्क्वायर के, तो ले लीजिए, हो गया। इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 90 25, इसमें देखिए 5 तो होगा ही, और ये किसके करीब है, 10 के करीब है तो 100 हो जाता है, तो 9 के करीब है, 9 के करीब यानी 81 के करीब है, तो 9 हो गया इसका आंसर। उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं एक और नंबर लिया गया, इसमें कैसे हो रहा है, तो वही काम करना है इसमें भी। 5 और ये किसके करीब है, 2 डिजिट तो आप पहले ही से हटाते आ रहे हैं। ये 30 किसके करीब में आएगा, तो 5 25 6 करेंगे 36 हो जाएगा, यानी 5 के करीब आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर स्क्वायर अगर रूट होगा तो किसी भी नंबर का इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। ओके, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।